वोट बैंक बनते और बिगड़ते हैं। चुनाव में जाति और धर्म के कार्ड खेले जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में प्रतिमा पॉलिटिक्स भी कहीं न कहीं इसी का हिस्सा है। लखनऊ से अविनाश सिंह और आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो भगवान परशुराम की प्रथा की आरोप लगाए जा रहे हैं और खासतौर पर क्या विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है। जैसा कि हमने तस्वीरें देखी, बयानबाजी विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जो बयानबाजी हुई और उसके बाद परशुराम प्रतिमा स्थापित करने की बात हो रही है, तो क्या सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, सियासत है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अचानक से परशुराम, भगवान परशुराम की याद कैसे आई? पहली बात कुंदन जी, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान को किसी जाति और व्यवस्थाओं में नहीं बांटा जा सकता है जी। क्या भगवान राम, श्री राम क्या सिर्फ क्षत्रियों के भगवान है, या भगवान श्री कृष्ण जो है क्या सिर्फ यादवों के भगवान है? ये हिंदू धर्म में नहीं चलेगा। आप भगवान को बांट नहीं सकते। अब बात आ गई दूसरी की, क्या अब समाजवादी पार्टी को याद आई? आप समझ लें कुंदन भाई कि सबसे पहली बात कि परशुराम जयंती की छुट्टी भी समाजवादी पार्टी ने की थी और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद भगवान परशुराम जयंती पे जो छुट्टी हम लोगों ने दी थी उसको समाप्त करने का काम योगी जी की सरकार ने किया था। हमारे हर प्रदेश कार्यालय में हमेशा वो परशुराम जयंती जो है वो पिछले अनवरत वर्षों से मनाई चली जा रही है। मनोज पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी और संतोष पांडे जी के उपस्थिति में यह आयोजन होता रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और हम सारे लोग उसमें गवाह बनते हैं और भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं। तीसरी चीज कि संतोष पांडे जी और मनोज पांडे जी और हमारे प्रोफेसर अशोक मिश्रा साहब जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, इनमें से 2 लोग, ये लोगों ने एक फैसला ये लिया है कि हम 108 फीट की एक मूर्ति परशुराम जी की लखनऊ के अंदर लगाएंगे। साथ में इतना ही नहीं है, गुरुकुल की भी बात उन्होंने कही है कि गुरुकुल भी बनेगा, उसमें जो है वो छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होगी। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था हो रही है और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है वो परशुराम चेतना ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है। अब पूजा उसका कौन काटेगा, ये लोग किससे कटवाएंगे, ये वो प्रश्न ट्रस्ट निर्धारित करेगा। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो के मंदिर का ट्रस्ट बना, उसी तरीके से ये भी लोग ट्रस्ट में है और ट्रस्टी भी है। तो ये कपिल साहब, मैं इतना जानना चाहता हूँ कपिल साहब, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि राजनीति से नहीं छोड़ा जा सकता। कपिल साहब मुझे सुन लीजिए, मैं इतना सिर्फ जानना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम की जो प्रतिमा स्थापित हो रही है, इसका किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं, और किसी जाति विशेष को आप लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? किसी भी जाति का कोई एक भगवान ही नहीं होते, भगवान तो सबके होते हैं कुंदन जी। भगवान परशुराम मेरे भी उतने ही भगवान हैं जितने वो आपके हैं, क्या प्रोफेसर साहब अभिषेक मिश्रा जी के या मनोज पांडे जी के या संतोष पांडे जी के। तो भगवान को आप इस उससे न देखें, हम लोग तो नहीं देखते। और रह गई बात इसकी, संतोष पांडे जी ने इससे पहले भी भगवान परशुराम जी की कई मूर्तियां स्थापित की है इस प्रदेश के अंदर और तमाम चीजें हुई हैं। आप देखें कि हमारी जब गवर्नमेंट थी तो उस समय संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति थी, 23,000 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा था। तो निश्चित तौर पर ये बताइए संस्कृत कौन पढ़ता है और पढ़ाता है? ठीक है कपिल साहब, एक चीज और बता दीजिए, बाकी मेहमानों के पास मैं जाता हूँ। राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, आपके एक सांसद ने कहा कि राम मंदिर बनना शुरू हुआ, आपके एक सांसद ने कहा कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी। इस पर बीजेपी चाहती का स्पष्ट कर लें और फिर आप परशुराम की मूर्ति बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भगवान परशुराम को इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते कि एक तरफ भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। देखिए कुंदन जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर निर्माण के साथ उस समय भी जब विवाद था तो उस समय भी वो न्यायालय के निर्देश का इंतजार कर रही थी। निर्णय का सम्मान करना हम लोगों ने शुरू से कहा और आज भी कह रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के कह देने से कुछ चीजें नहीं होती हैं।
दीजिए ना, बीजेपी के लोगों को बता दीजिए। संजीव मिश्रा साहब भी सवाल पूछेंगे आपसे, आपके सांसद फिर क्यों नहीं कबूल करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का लाइन है, उसी के तहत ही आप बयान कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समाजवाद हम जो आपको कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हमेशा माननीय न्यायालय के साथ खड़ी है, देश के संविधान के साथ खड़ी है, और आस्थाएं किसी की चाहे किसी पे कैसी भी हो, लेकिन देश विश्वास से नहीं चलता है, देश इस संविधान से चलता है। और समाजवादी पार्टी अपने सांसद को बताइए, संविधान के साथ खड़े हैं, अपने सांसद को बात बताइएगा जरूर, तय कर दें कि आप अपने सांसद को देश के अंदर वो किस तरह की राजनीति। कपिल साहब अपने सांसद को ये बात जरूर बताइएगा, पार्टी लाइन उनको बताइएगा फोन करके, पार्टी के अध्यक्ष उनको फोन करके बता दें, प्रवक्ता बता दें कि साहब ये पार्टी लाइन है और इस पर बयान दीजिए। संजीव मिश्रा साहब, अचानक से समाजवादी पार्टी या ट्रस्ट जो है जिससे समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, वो ट्रस्ट समाजवादी पार्टी के नेता एक तरीके से चलाते हैं। मेरा सवाल है, भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित हो रही है, आप लोगों को दिक्कत है? लेकिन उन्होंने कहीं दुष्प्रेरण करने का काम नहीं किया है। नहीं, दिक्कत का इसमें कुंदन, दिक्कत की क्या बात है? मुझे लगता है किसी के झांसे में आने वाला नहीं, वो जैसे कांग्रेस के पार्टी है आपके प्रशासन, अरे आपका तो वो सक्रिय सदस्य रहा है, शामिल होते रहे, सक्रिय सदस्य रहा है आपका, और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको हुई क्योंकि अपराधियों की पार्टी, ये अपराधियों की समाजवादी पार्टी है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, और अपराधियों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये है सच्चाई, ये प्रजापति वाली पार्टी है। संजीव साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजीव साहब वक्त बहुत कम रहता है चर्चा के लिए। संजीव साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ब्राह्मण सुरक्षित हैं आप लोगों के राज्य में? क्योंकि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भाई ब्राह्मण अपराध के शिकार हो रहे हैं, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। संजीव साहब छोटा जवाब। अपराधियों को मारा जा रहा है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा, मैं बता दूं कुंदन सुन लीजिए मेरी बात जी, ब्राह्मण अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी ये जितनी क्षेत्रीय दल है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने ब्राह्मणों का हमेशा दोहन किया, ब्राह्मणों को मत समझने के अलावा इन्होंने कभी नहीं किया। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, ये जो कवायद शुरू की गई है भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की, इसमें कोई पॉलिटिक्स दिखाई देती है क्या, या फिर इसमें कोई पॉलिटिक्स दिखाई देती है क्या, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं भाई प्रतिमा और भगवान तो सभी के होते हैं, परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं है, सभी के भगवान है वो? निश्चित ये एक स्वागत योग्य कदम है अगर समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करती है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी कहाँ थी? जब स्वयं सत्ता में थी तब तो उसने ब्राह्मण, हमारी सरकार आएगी तो हम वहाँ मस्जिद बनवा देंगे, और ये पार्टी आज जो है भगवान परशुराम की मूर्ति की बात कर रही है। यदि सनातन धर्म पे आस्था है, विश्वास है, तो इनके जो पार्टी अध्यक्ष कैंसिल करने, छुट्टी देने से कोई ब्राह्मण प्रेमी नहीं हो जाता, भगवान परशुराम का भक्त नहीं हो जाता है, हमें समझना पड़ेगा। इनको कपिल श्रीवास्तव साहब छुट्टी का ऐलान कर देना उस दिन परशुराम जयंती के मौके पर और कैंसिल कर देना, ये कोई गारंटी नहीं है, ये तो प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे साथ संदीप भाद्रा साहब मौजूद हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। संदीप भाद्रा साहब, ये क्या सियासत हो रही है पाने के लिए, या फिर इसके प्रतीकों की राजनीति एकदम अलग तरह की है? दोनों में जब तक कोहेरेंस नहीं होगा, एक कचरे ट्यून एक तरह की नहीं होगी, तब तक पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका सिर्फ प्रतीक की राजनीति से काम नहीं चल पाएगा उत्तर प्रदेश में। लोग समझदार हो गए अब। नहीं बिल्कुल, मैं एक बात से बिल्कुल सही है, मन से, कर्म से और वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, आपको काम करना पड़ेगा। हमारी पूर्व सरकार ने जो विकास कार्य किए थे वो किसी एक बिरादरी के लिए नहीं किए थे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, भगवान परशुराम भी किसी एक बिरादरी के नहीं है। ये कोई मतलब ही नहीं है कि इसको कहा जाए कि किसी एक बिरादरी से ये प्रतीक के रूप में से ये सारी चीजें हो रही है। देश के लिए जो भी आदर्श के स्वरूप होगा उसकी मूर्तियां एक आदर्श के रूप में लगती रही है। और जहाँ तक संजीव मिश्रा जी का प्रश्न है तो ये बतावे, अपराधी अगर ये कहते हैं तो मुकदमों से ही होता है, 302 की धारा 3, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, क्यों नहीं दिया? उनके ऊपर लगा हुआ 5 साल की सरकार में मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दिया होगा? हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट क्यों नहीं दी? 5 साल की सरकार में हाई स्कूल के बच्चों
करके संजय साहब मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ। कपिल साहब कोई विजन दिखाई देता है क्या? अगर आप लोग कहते हैं कपिल साहब सुन लीजिए, कपिल साहब को सुन लीजिए, कपिल साहब सुन लीजिए, कपिल साहब समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ब्राह्मण हिंदू नहीं कहा। कपिल साहब सुन लीजिए साहब, लोगों के हित में काम। चलिए दोनों की आवाज कम कर दिए। प्रोफेसर बद्री नारायण को भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है प्रोफेसर बद्री, हमें बताइए कि ये जो खींचतान जातियों को लेकर के है वो बीते दौर की बात हो गई, वक्त से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, मुझे कहा जा रहा है वाइंड अप कीजिए, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो प्रतिमा पर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन जानकार कह रहे हैं सिर्फ प्रतिमा के पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको विकास